direction to Skardu. We just leave the Krakram highway and going to the way on Skardu. स्कर्दू जंक्शन पॉइंट पे हम पहुंच चुके हैं। यहाँ से स्कर्दू है 100 स्कर्दू के खूबसूरत दरिया के नज़ारे। और अभी तत्ता पानी आगे आने वाला है, उससे पहले ये एक ट्रक होटल में बोल सकता हूँ, ये ट्रक वगैरह खड़े हैं। ये लेंगे हमारी बिरयानी भी आ गई। स्कर्दू 11 किलोमीटर, शिगर 51। खपलू का बोर्ड भी आ गया है और खपलू में जी कह रहे हैं हमें पानी का नीचे जो शोर है एक उसका खौफ है और ऊपर से अंधेरी रात के 11:55 पे पहुंच चुके हैं हम कांदे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो में जी आपको खुश आमदीद कहते हैं। इस वक्त हम हैं गुजरांवाला में और अपनी गाड़ियों में करवा रहे हैं पेट्रोल के टैंक्स फुल। और अभी तकरीबन कह लें कि सुबह सुबह जो है ना 3:50 4 बजने वाले हैं और गुजरांवाला से हमारी रवानगी हो रही है स्कर्दू के लिए। सफ़र हमारा स्टार्ट तो गुजरांवाला से हो रहा है और इस वीडियो का एंड खपलू और खपलू से आगे है हुशे वैली के अंदर एक कांदे विलेज। वहाँ तक कांदे विलेज से आगे जो है हमारी डेस्टिनेशन वो है बेसिकली नागमा वैली। तो फिलहाल ये व्लॉग जो है 11 और 12 जून 2025 का है और इस वीडियो में हम जो है आपको लेके जाएंगे कांदे तक। तो ये 2 दिन का सफ़र है। तो अभी गुजरांवाला से हम निकले हैं और पहुंच गए हैं हम जी कह लें मंदरा के करीब, पिंडी के करीब। और यहाँ पे मियाँ जी होटल की एक ब्रांच नंबर 2 है, यहाँ पे कर रहे हैं नाश्ता। और इस जो वीडियो में हम जी 3 गाड़ियाँ और 12 दोस्त हैं, जिसमें कि गाड़ियाँ और जो दोस्त हैं कुछ सब की जी आपके साथ वीडियो शेयर हो ही रही है दोस्तों। तो उसके बाद क्या हुआ कि पिंडी और इस्लामाबाद कब गुजर गया मुझे नहीं पता चला, क्योंकि मैं नाश्ता करके सो गया। कज़न्स गाड़ी वगैरह चला रहे थे, तो इसलिए जब मेरी आंख खुली तो हम थे हज़ारा मोटरवे पे तकरीबन हवेलियाँ के करीब। और फिर जनाब उससे आगे थोड़ी शार्ट वीडियो ही है। हवेलियाँ से फिर आगे हम पहुँचे, दासू का एरिया आता है, बिशाम वाली साइड से हम जा रहे थे क्योंकि ईद के दिन थे तो नारान का जो रास्ता था वो फुल ब्लॉकेज थी। इसलिए हमने जो सफ़र का फ़ैसला किया वो रास्ता बिशाम, दासू, पटन और इस तरफ से जाके हम पहुँचे रात को चलास। तो नाइट जो पहली हमारी थी वो चलास में गुजरी और चलास में जी अगले दिन की शुरुआत हो चुकी है। और ये हमारा होटल का जो कह लें पार्किंग एरिया है, गाड़ियाँ वगैरह जी रेडी हो रही हैं माशाल्लाह। अभी जी चलास से निकल रहे हैं और आगे जो आएगा ये जहाँ से बाबूसर टॉप और चलास का रोड एक हो जाते हैं, उससे आगे फिर हम कराक्रम हाईवे पे ही सफ़र करेंगे, चाहे हुंजा जाएँ, चाहे स्कर्दू जाएँ, चाहे गिलगित जाएँ। तो यहाँ पे आके 2 ऑप्शन होते हैं हमारे पास अगर हम आ रहे हैं या जा रहे हैं। तो यहाँ से जी जो चलास से फिर आगे है जो बाबूसर टॉप जो चौक है या चलास बाबूसर टॉप का जहाँ से रास्ता अलग अलग हो रहा है, यहाँ से आगे जो सफ़र है वो थोड़ा बहुत मैंने जो है फिर कह लें कि वीडियो बनाई थी लाइव। आज की हमारी टीम है 12 दोस्तों की और गाड़ियाँ हैं 3 जो कि आपको मेरे पीछे नज़र आ रही होंगी। तो यहाँ से जी अभी सफ़र स्टार्ट हो रहा है स्कर्दू का। स्कर्दू यहाँ से तकरीबन 500 किलोमीटर और गूगल मैप के मुताबिक तकरीबन हमें टाइम लगने वाला है 5 घंटे राउंड बाउंड। तो चलते हैं स्कर्दू लेके आपको चलास से जो सफ़र है सारा वो दिखाएंगे, कैसा है रोड आजकल स्कर्दू का, GSR और कराक्रम हाईवे और कितना टाइम लगता है। बाकी जो दोस्तों का इंट्रोडक्शन है फिर साथ साथ आपके साथ शेयर करता जाऊंगा। सर बाबूसर कहते हैं इसको में भी। और यहाँ पे आके जी जो कराक्रम हाईवे है उसी के ऊपर आगे सफ़र होगा। अब चाहे नारान का गान से आ रहे हों या आप चलास कराक्रम हाईवे बिशाम दासू वाले रोड से आ रहे हों, यहाँ से आगे जो है एक ही रोड के ऊपर आपको सफ़र करना होगा जो कि है आपके सामने ये वाला रोड। तो चलें जी गाड़ियाँ रेडी हैं सब दोस्त, यहाँ से सफ़र स्टार्ट करते हैं दोस्तों और निकलते हैं अगले स्कर्दू के सफ़र की तरफ। ये लें जी अभी कराक्रम हाईवे का सफ़र स्टार्ट होने लगा और यहाँ पे सारी डेस्टिनेशन जो है ना वो लिखी हुई हैं। यहाँ से रायकोट ब्रिज है 50 जहाँ से हम जा सकते हैं फेरी मेडोज। जगलोट है यहाँ से 80 किलोमीटर और जगलोट के बाद जो है हम GSR मतलब कि जगलोट स्कर्दू रोड पकड़ लेंगे और फिर इंशाल्लाह जो आगे सफ़र जो होगा वो आपके साथ शेयर करेंगे। यहाँ से तकरीबन टोटल जो है वो स्कर्दू है 250 किलोमीटर। कराक्रम हाईवे पे जो है सफ़र हमारा स्टार्ट हो गया और माशाल्लाह यहाँ से तो अभी रोड बिल्कुल ही जो है ना फुली कारपेटेड और मज़े का चल रहा है। और स्कर्दू तक ये कैसा रोड है वो तो इंशाल्लाह सारा आपके साथ शेयर करेंगे। साथ में जो है इस वैली के खूबसूरत नज़ारे हैं, सुबह सुबह बड़ा शाइनी सा डे है। गर्मी जो है कराक्रम हाईवे पे काफ़ी ज़्यादा होती है और हमारी गाड़ी का जो आउटसाइड टेम्परेचर है सुबह कह लें 7:30 बजे तकरीबन 30 डिग्री आ रहा है। तो जब भी आप इस तरफ आ रहे हैं खासकर कराक्रम हाईवे पे तो गाड़ी का एसी शेसी टाइट करके आए, यहाँ पे आपको गर्मी मिलेगी। स्कर्दू से आगे फिर जिस वैली में भी जाएंगे तो मौसम आपको अच्छा मिलेगा। खैर आज का जो हमारा सफर है वो है वैसे कांदे तक, आपके साथ वीडियो शेयर होगी स्कर्दू तक की, उसके बाद फिर नेक्स्ट इंशाल्लाह व्लॉग आपके साथ शेयर कर देंगे जल्दी।
तो चलें जी, अभी फ़िलहाल कराक्रम हाईवे के थोड़े बहुत खूबसूरत शॉट्स देखें। अभी हमने जो है ना अभी नाश्ता करना है, तो नाश्ते की ब्रेक पे मिलते हैं, कहाँ करते हैं नाश्ता और क्या सीन है। बाकी दोस्त जो हैं वो गाड़ियाँ आगे पीछे चली रही हैं, वो भी सीन आपके साथ शेयर हो रहे हैं। और सुबह सुबह का जो खूबसूरत जो है ना कराक्रम हाईवे का व्यू जी, माशाल्लाह क्या पहाड़ी सिलसिला है, और साथ में दरिया का सीन जी। मैंने कहा थोड़ा सा गाड़ी का जो है अंदर का व्यू भी आपके साथ शेयर कर दें कि कौन से दोस्त और कैसे कैसे सफ़र कर रहे हैं माशाल्लाह। तो बाकी सफ़र बहुत अच्छा जा रहा है, जो एंजॉय करते हुए जा रहे हैं फ़िलहाल कराक्रम हाईवे। ये ना जी नाश्ते के लिए ब्रेक लग चुकी है दोस्तों। अभी टाइम तो इतना ज़्यादा नहीं हुआ, लेकिन सूरज जो है वो बहुत जो है ना गर्म गर्म हो चुका है, और अभी तत्ता पानी आगे आने वाला है। उससे पहले ये क्या नाम है जी, करबान होटल है जी, ये कराक्रम हाईवे पे। यहाँ पे ये है कि जी हमारे दोस्तों को काबली पुलाव वगैरह पसंद है और कुछ देसी खाने, तो इसलिए ट्रक होटल पे जो है ना पेट पूजा के लिए रुके हैं। बिल्कुल इंशाल्लाह, और नाश्ता करते हैं, उसके बाद फिर आपका फ्यूल करवाएंगे, अपना फ्यूल करवाएंगे, वो तो और फिर अगले पूरे दिन के सफर के लिए इंशाल्लाह। पहले पंजाबियों का स्टाइल है पेट पूजा फिर कम। हाँ जी, पहला पेट पूजा फिर कम। चले जी, सब दोस्त नाश्ते पे पहुंच चुके हैं, और जो जवान हमें लेके आया है जिस उम्मीद पे, वो ये है। और इसका इरादा था कि यहाँ पे हमें शायद कोई काबली पुलाव वगैरह मिलेगा। नाश्ते में क्या मिला है जी, आमलेट है, चना है, दाल माश है, और फ्राई अंडा भी है, साथ में सलाद भी मिल गया है। खैर चलें, ये लगे नाश्ता करते हैं, फिर आगे सफर स्टार्ट करते हैं। कहाँ से है स्कर्दू का रास्ता, कहाँ पे है थ्री माउंटेन जंक्शन, वो भी सारा आगे शेयर करते हैं। चलो जी, ये रही दोस्तों नाश्ता माश्ता मार के तो अभी पहुंच चुके हैं तत्ता पानी, और इसके फौरन तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर बाद फेरी मेडोज वाला पॉइंट आ जाएगा, जहां से फेरी मेडोज को रास्ता निकल रहा है, और उसे कहते हैं रायकोट ब्रिज। और उसके बाद मेरे ख्याल में आगे सी पैक का रोड है, जो चाइना पाक तामन के साथ बना हुआ है, VIP सा वो आगे स्टार्ट हो जाएगा। तो बाकी तो साथ साथ वालेकुम अस्सलाम सर, नाश्ता कैसा लगा आपको, मज़ा आया? और बाकी सफर कैसा जा रहा है सर, आप अपनी राय जो है हमें प्यार से बता सकते हैं। तो पहला पहुंच चुके हैं रायकोट ब्रिज पे। यहाँ पे आप अपनी गाड़ी पार्क करके तो जीप रेंट पे लेके फेरी मेडोज जा सकते हैं। अगर आपने फेरी मेडोज नहीं जा, सीधे जी रायकोट ब्रिज को करेंगे क्रॉस, सीधा आगे फिर KKH पे आगे सफर को बढ़ाएंगे। साथ में जो इस रोड को जो दुनिया का 8वां अजूबा भी कहा जाता है, और अजूबा का कहा जाता है, ये है ये अजूबा, बुलबुलैया और इस तरह का खूबसूरत लैंडस्केप वाकई दुनिया में शायद कहीं ना हो जितना ये पाकिस्तान के पास कुदरती हुस्न है और जो इन वादियों के नज़ारे हैं। जगलोट से तकरीबन 18 किलोमीटर पहले जी रोड निकल रहा है राइट साइड पे अस्तोर वैली के लिए, जो कि अस्तोर से चिलम चौकी और हम देवसाई से होते हुए फिर भी स्कद्दू जा सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ गर्मियों में कुछ महीनों के लिए खुला होता है, जैसे कि बाबूसर टॉप। और अभी फ़िलहाल हम जाएंगे सीधा जगलोट क्रॉस करेंगे, आगे आएगा थ्री माउंटेन जंक्शन पॉइंट, और वहाँ से जो मेन स्कर्दू का ट्रैक है उस पर हम जाएंगे। वापसी पे हमारा प्लान है कि हम स्कर्दू से वापसी रास्ता वापसी देवसाई चिलम चौकी और फिर वापसी स्टोर से होते हुए यहाँ से आके KKH पे एंटर हो जाए। और ये KKH इसके नज़ारे जो हुस्न कुदरती हुस्न को पसंद करने वाले या नेचर के दीवाने, उनके लिए यही कहूँगा कि एक जन्नत जैसी जो है ना जगह है। इतने खूबसूरत जो है ना ये लैंडस्केप है गिलगित बल्तिस्तान के, खासकर ये GB के सामने है नागा पर्वत का बहुत ही खूबसूरत व्यू। फिलहाल गाड़ियाँ रुक चुकी हैं, काफिला हमारा जो एक बार की थम चुका है। खूबसूरत नज़ारे जो हैं जी GB के ले रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, माशाल्लाह बड़ा मज़ा आ रहा है। शकुर भाई कुछ आप कहना चाहें? मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई एम विद माय ब्रदर मोहम्मद रमजान। आई लव यू ब्रदर। भाई जान मैंने 2016 जिथे लेके आए सन। हाँ जी, ते मेरा ख्याल है कोई 9 साल बाद इस दफा एक नवे भाई भी साढ़े आए ने बड़े भैन माशाल्लाह। बिल्कुल। और नागा पर्वत का जी व्यू आपको दिखाते हैं, ये देखें जरा भाई के पीछे ये खूबसूरत व्यू। अभी फिलहाल बादलों में छुप रही है, लेकिन ये कि चले जो भी सीन है दोस्तों आपके साथ शेयर हो रहा है। हाँ जी पानी पे आई यार, लो यार लो सर ढक्कन खोल के जट दे रहा लो सर यकीन करो इंज कोणी उदन दी मेरी जेड़ा भी अगली सीट दा नवाब ही हुंदा है। यकीन करो उदन दी मेरी कोणी अज रखी गई है। चलो सर पानी पी लो। ओए ਇਹਦਾ कसूर नहीं है। हां सीट तक सीट ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਰਾਸੀਮ ऐसे ਹੁੰਦੇ बंदे दिमाग फिर जाता है। ये लें जी आखिरकार मुझे लगता है कि हम जगलोट पहुंच चुके हैं जी। जगलोट में एंटर हो गए। एंटर होते ही राइट साइड पे फूड महल रेस्टोरेंट जगलोट, और हरी भरी वादी ने जो है ना खूबसूरत समा बांध दिया है।
ये नहीं, जगलोट में अब जी काफ़ी बड़े बड़े होटल बन चुके हैं, रहने खाने पीने के लिए, हर तरह के लिए रेस्टोरेंट वगैरह भी, और पेट्रोल पंप्स हैं, सब कुछ है यहाँ पे जी। ये नहीं दोस्तों, एक फिर जो है ना छोटी सी शॉर्ट ब्रेक आ चुकी है, जो कि स्कर्दू रोड से पहले 3 माउंटेन जंक्शन पॉइंट है यहाँ पे। और ये नहीं जी सारा काफिला जो है रुक चुका है, जहाँ पे जी लव गिलगित लव पाकिस्तान भी लिखा हुआ है, बड़ा खूबसूरत सा। ये हैं जी 3 माउंटेन पहाड़ी, तीनों सिलसिले यहाँ से अलग अलग हो रहे हैं। ये लेफ़्ट साइड पे जो रोड है ये है एक, और ये एक सामने है, और एक हमारे राइट साइड पे है ये वाला पहाड़ी सिलसिला। ये रही स्कर्दू जंक्शन पॉइंट पे हम पहुंच चुके हैं। यहाँ से स्कर्दू है 170 किलोमीटर। ये के लिए यही रोड नीचे उतर रहा है, नीचे जाएंगे दरिया क्रॉस करेंगे, और स्कर्दू रोड पे अब हम सफ़र जो है ना कंटिन्यू चलते जाएंगे। यहाँ से खपलू है 263, और जहाँ हम जा रहे हैं कह लें अभी स्कर्दू जो है 166 का बोर्ड आ गया है। चलें जी सफ़र कंटिन्यू। Direction to Skardu. We just leave the Krakram highway and going to the way on Skardu. GSR, GSR. This is called GSR. Huh? Road GSR. This is called GSR. Okay. क्या खूबसूरत नज़ारा है यार। Fantastic. I just love it. The loving place and I've seen. First time I'm going to Skardu from this road. Last time in 2018 I was with my brother-in-law Rana Muhammad Ramzan, and that time we were used the track of Devsai for going to the Skardu. Now I am going first time from this track. This is lovely, lovely, lovely. Wait, anything a breathtaking view क्या करें? Oh yeah. ਉਤਲਾ ਸਾ ਥੱਲੇ ਤੇ ਥਰਲਾ ਥੱਲੇ ਵੇਖ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਐਡੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ। जगलोट से तकरीबन हमने 92 किलोमीटर सफ़र कर लिया है, और दोपहर के 1:10 हो चुके हैं। फिलहाल जो रोड है कारपेटेड है, बहुत खूबसूरत है, लेकिन जैसा कि पहाड़ी सिलसिला है तो कहीं कहीं जहाँ पे लाइट स्टार्टिंग के कुछ पैचेस आते हैं, कोई 200 मीटर 400 500 मीटर, इससे ज़्यादा नहीं है। बाकी सारा बहुत खूबसूरत है। अगर आप स्कर्दू आना चाहते हैं तो आप ये नज़ारा देखें रोड का, और खूबसूरत जो है फ़िलहाल तो क्या कहते हैं ना, खुशक पहाड़ों का ये सीन। पर ये कि स्कर्दू वैली पाकिस्तान की जो फेमस वैली है ये। तो चलें जी, फिलहाल तो रोड का सीन है, आगे कोई खूबसूरत व्यू आता है वैली का फिर आपसे शेयर करते हैं। बच्चे की बना ये लें जी, सफ़र तो जारी। किधर है स्कर्दू, लेकिन जो अभी ये वैली या वादी गुजरी है, सामने जो सीन आ रहे हैं, ये दम्बू दास का इलाका है। और स्कर्दू अभी कितना मुझे कुछ कंफर्म नहीं है, कुछ बोर्ड नहीं आ रहे इतने ख़ास, तो जीपीएस भी हमारा काम नहीं कर रहा, मतलब कि गूगल मैप। हाँ जी, तो अभी जनाब खरमाने भी मिली थी दरख्तों पे, वो तोड़ के खाते रहे हैं अभी थोड़ी देर पहले। और अभी खैर ये कि इस तरफ जो खरमानी है थोड़ी सी खट्टी थी, थोड़ी कच्ची थी। फिलहाल रोड आपके सामने, रोड बहुत अच्छा है स्कर्दू का। दम्बू दास का जो बाज़ार है या वादी है या जो विलेज है जी, वो गुजर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं देख रहा था बैंक्स वगैरह तक जो है ना सहूलत मौजूद है। इसका मतलब हर तरह के इधर जो है ना सिस्टम है। बड़ी आबादी है ये दम्बू दास। मेरे अंदाजे से जगलोट से अगर निकलें GSR पे तो सबसे बड़ा जो गाँव, जहाँ पे आके आपको जो खाना वगैरह के लिए होटल और मेरे ख्याल में शायद रूम वगैरह भी जो मिल जाएँ। तो बाकी जो दम्बू दास से जी तकरीबन 42 किलोमीटर जो है ना गूगल मैप पे आ रहा है, वो है स्कर्दू। तो अभी देखते हैं कितना टाइम लगता है। टाइम 1:30
1:33 मतलब 1:33 PM हो चुके हैं और आज तारीख है जी 12 जून 2025। खूबसूरत ट्रैक, जगह जगह जो है हमें खरमानी के जो है ना दरख्त माशाल्लाह रोड के ऊपर जैसे फुली लोडेड नज़र आ रहे हैं। पहुंचते हैं फिर स्कर्दू, रह गया तकरीबन 40-45 1 घंटे का सफ़र होगा जैसे रोड है माशाल्लाह। ये लें जी, एक और गांव आ गया है और इस गांव का नाम क्या है मुझे अभी तक कोई बोर्ड नज़र नहीं आया जिससे मैं पढ़ के आपके साथ शेयर कर सकूं। दम्बूदास के बाद ये पहला फिर गांव है एक, और पूरा सही है, बहुत बड़ा नहीं है बहुत छोटा नहीं है, लेकिन ये एक आबादी वाला एरिया है, फलदार दरख्तों वाला खूबसूरत जो है ना सीन है यहाँ पे, बहुत ही प्यारी वैली है। जगह का नाम है तंगूस। तो तंगूस से जी जो बोर्ड लगा हुआ था अभी सरकारी जो रोड के ऊपर पीछे गुजर गया है, वीडियो नहीं बना सके, उस पर लिखा हुआ था स्कर्दू जहाँ से 48 किलोमीटर है। इसका मतलब है कि दम्बूदास जो पीछे गुजरा है उससे तो फिर तकरीबन 60 किलोमीटर के राउंड बाउंड। अभी जी तकरीबन 2 बजने वाले हैं, 1:51 हो चुके हैं, तो देखते हैं कब तक पहुँचते हैं हम स्कर्दू। और अभी जो है ज़ाहिर है 2 बजने वाले हैं, तो कोशिश थी हमारी कि स्कर्दू पहुँच के हम जो है ना लंच करें, दोपहर का खाना खाएँ, सब दोस्त कह रहे हैं, तो इसलिए स्पीड से जी सफ़र जारी है। क्या बताऊँ, ये जीबी के जो नज़ारे हैं ना, इनका जो है ना लफ्ज़ों में आप मेरे ख्याल में बयान करें तो सब कुछ ही कम होगा। इसको आगे आप खुद ही देखें तो फिर ही मज़ा आएगा। मैं कितनी की वीडियो बनाऊंगा, कितनी को आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि हर जो मोड है ना उससे अगला सीन जो होता है उससे बढ़ के खूबसूरत होता है। तो दिल नहीं करता कैमरा बंद करें। ये जी तंगस गाँव गुजर गया है और अभी आगे जी दरिया और खूबसूरत फिर दोबारा से रोड का पहाड़ों का सीन है। आप स्कर्दू वैली जीबी को जो है अपनी आंखों से देखना चाहते हैं तो फिर आके ज़रा इधर विजिट करें। पाकिस्तान की जो है खूबसूरती पूरी दुनिया के साथ आप लोग भी शेयर करें जैसे हम कर रहे हैं, और देखें भी आके कितना खूबसूरत है हमारा मुल्क, कितनी खूबसूरती है पाकिस्तान में, कुछ ज़्यादा। वैली आई है सूरदास और स्कर्दू यहाँ से तकरीबन 20 से 30 किलोमीटर है। शंग्रीला यहाँ से 10 किलोमीटर रह गया है और बहुत ही खूबसूरत जो है ना क्या कहते हैं लश ग्रीन सूरदास वैली के जो नज़ारे आपके साथ शेयर कर रहे हैं। और वैली तो खूबसूरत है लेकिन रोड ने भी इस वैली को 4 चांद लगाए हुए हैं दोस्तों। ये भी बहुत खूबसूरत है, ज़बरदस्त। जब तक ये मेरे ख्याल में इस तरह रहेगा, जो वैलीज़ के जो है ना नज़ारे साथ साथ जो है ना उनके हुस्न को बढ़ाता रहेगा। और अभी फ़िलहाल सामने जो मेरे ख्याल में बस हर तरफ वादियाँ ग्रीन ग्रीन नज़र आनी शुरू हो गई हैं। अभी जो है शंग्रीला रिजॉर्ट के पास कहीं लंच के लिए, उसके कोई दाएँ बाएँ दोस्त बता रहे हैं कोई खाने के लिए अच्छी जगह है होटल, तो वहाँ से लंच करेंगे, खाना शाना खाएंगे, और उसके बाद जो है फिर कहाँ का सफ़र है वो नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। फ़िलहाल स्कर्दू तक ये वीडियो आपके साथ, तो पहुँचते हैं स्कर्दू, कितने बजे पहुँचेंगे वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। अभी 2:10 हो चुके हैं दोपहर के। गाड़ी जो आगे वाली है मेरे से फासला करते जा रही है क्योंकि मैं वीडियो के ज़रा थोड़े से तवज्जो में हूँ। चले जी सफ़र कर, मुझे लगता है कि हम स्कर्दू पहुंचने वाले हैं, लेकिन स्कर्दू का बोर्ड तो अभी भी 32 किलोमीटर का आ रहा है, लेकिन जो है ना लैंडस्केप जो वैली का है वो बहुत जो है ना अभी कह लेंगे जैसे खुला खुला दाना होता जा रहा है दरिया का भी, और साइडों पे जो पहाड़ हैं ऊंचे ऊंचे वो भी थोड़ा दूर होते जा रहे हैं। तो मुझे ऐसे फील हो रहा था जैसे हम स्कर्दू के बिल्कुल करीब करीब पहुँचने वाले, लेकिन नहीं, अभी कोई और ही वादियाँ वैलियाँ चल रही हैं जो भी है। ये रहे जी ब्यूटीफुल बल्तिस्तान लव पाकिस्तान, सामने बोर्ड है, और ये देखें जी स्कर्दू के खूबसूरत दरिया के नज़ारे और ब्यूटीफुल बल्तिस्तान लव पाकिस्तान का भी सीन। कचूरा का जो है ना बोर्ड आ गया है और अभी कचूरा आगे चौक आएगा जहाँ से शंग्रीला रिजॉर्ट को रास्ता जा रहा है और अपर कचूरा लेक को रास्ता जा रहा है। तो चलें जी थोड़ा सा और फिर आपको आगे जाके दिखाते हैं। साथ में जो दरिया का यहाँ पे जो स्कर्दू का सीन है ना सामने, वो क्या ही बात है जी, पूरा जो है ना वो कहते हैं ब्यूटीफुल व्यू। ये लें जी अभी पहुंच चुके हैं जहाँ से एक रास्ता जा रहा है कचूरा लेक अपर कचूरा के लिए, शंग्रीला रिजॉर्ट के लिए। सामने आ गया शंग्रीला 1 किलोमीटर राइट। अगर हम यहाँ से लेफ्ट जाएंगे तो स्कर्दू सिटी की तरफ चले जाएंगे। अभी फ़िलहाल शंग्रीला की तरफ जाने का प्लान है, कुछ खाना शाना कुछ लंच का, इस तरफ काफ़ी होटल वगैरह हैं, तो चलते हैं किस होटल में खाना खाते हैं फिर आपके साथ शेयर करते हैं। यहाँ से थोड़ा सा ही सफ़र है, बड़ा खूबसूरत ग्रीन ग्रीन वादी। चलते जा रहे हैं शंग्रीला रिजॉर्ट कचूरा लेक की तरफ। होटल्स एंड रेस्टोरेंट जो है ना बहुत ज़्यादा जगह जगह बन चुके हैं यहाँ पे माशाल्लाह। तो चलें जी माशाल्लाह पिज़्ज़ा हट भी है, रॉयल पिज़्ज़ा हट। अगर आप आते हैं, अगर आप शंग्रीला में नहीं रहना चाहते, बहुत एक्सपेंसिव है, तो मेरे ख्याल में इसी रोड के ऊपर दाएं बाएं बहुत होटल हैं जो मेरे ख्याल में मुनासिब
और अच्छे भी शायद हों आपको जो मिल जाए रूम। ये रहे जी हमारा लंच जो है वो आ चुका है जी, खाना शाना आ गया है। एक है जी चिकन कढ़ाई मेरे ख्याल में मंगवाई है और एक वाइट हांडी है जी, एक बिरयानी आ रही है के ये रहे जी। इसके बाद बिरयानी भी है, फ़िलहाल 2 टाइप की कह लें कि चिकन ग्रेवीज़ हैं और साथ में बिरयानी का कुछ ऑर्डर दिया है। ये लें जी, ऐसा ना कि मैं पीछे रह जाऊँ। पहले कि आपकी बारी नहीं मैं पीछे ना रह जाऊँ, मैं जुड़न लगा, टेंशन ना लो। ये लें जी हमारी बिरयानी भी आ गई। चलें जी अभी खाना मैं भी दोस्तों स्टार्ट करता हूँ, ऐसा ना हो कि वीडियो के चक्कर में वाकया ही पीछे रह जाऊँ। ये देखें अभी मेरी प्लेट्स खाली पड़ी हैं। दोपहर का खाना शाना हो गया, टीम दोबारा अपनी गाड़ी में जी पहुंच चुकी है वापसी, और वापसी का सफ़र भी स्टार्ट हो गया। अभी यहाँ से जी अभी सीधे निकल रहे हैं हम स्कर्दू की तरफ। तो चलते हैं मेन शंग्रीला चौक में और वहाँ से फिर स्कर्दू है आगे कोई 25-30 किलोमीटर मेरे ख्याल में आ रहा है। तो पहुँचते हैं स्कर्दू और उसके बाद आज फिर नाइट कहाँ होती है और क्या सीन है, कैंपिंग है, रूम है, कुछ नहीं पता अभी तक, तो वो आपके साथ फिर आगे शेयर करते हैं। ये ला जी वापस पहुंच चुके हैं शंग्रीला चौक में और सामने जी मारखोर का स्टैचू भी लगा हुआ है। तो यहाँ से जो अभी गोल राउंड अप हम लेते हैं और अगर तो हम चले जाएं यहाँ से सीधे तो वापसी के लिए चिकलोट के लिए गिलगित के लिए रोड जा रहा है। तो अभी फ़िलहाल इरादा है स्कर्दू का, स्कर्दू की तरफ रुख कर लिया है और एक गाड़ी हमारी थोड़ा सा पीछे है, वो भी आ जाए तो फिर आगे जी स्कर्दू पहुँचते हैं इंशाल्लाह। और खूबसूरत स्कर्दू की वादियों की सैर करवाने वाले हैं इंशाल्लाह इस बार आपको, वो भी ऐसी वादियाँ जो इंटरनेशनल लेवल पे जो है ना फेमस है। रास्ता जावांगे पैदल डिग डिग करते करते अगे जावांगे सिर्फ नगमा वैली। 3 गड्डियां ने खाना खा लिया और 13,000 रुपया साडा बिल बने और रज के अल्हम्दुलिल्लाह खाधी है, नाल चाय पीती है। ये लें जी आखिरकार हम पहुंच गए सामने आई लव स्कर्दू। तो यहाँ पे लगाते हैं गाड़ी और एक छोटा सा शॉट लेते हैं आई लव स्कर्दू का। मतलब कि हम स्कर्दू पहुंच गए हैं और यहीं से है स्कर्दू वैली का एक बहुत ही खूबसूरत व्यू और वो आपको दिखाते हैं जी। आई से शुरू करते हैं। ये है जी सामने जो है स्कर्दू का क्या कह सकते हैं, ये रेगिस्तान ही कह सकते हैं, कोल्ड डेजर्ट वैसे दूसरी साइड पे है, ये भी एक डेजर्ट ही बना हुआ है बहुत बड़ा, लेकिन ये दरिया के अंदर है। जब पानी ज़्यादा आता है तो यहाँ पे सब जो है ना, यहाँ पे पानी वगैरह देख सकते हैं खड़ा भी है और चलता भी है। तो इस तरफ ग्रीन ग्रीन वैली जी, ये स्कर्दू JSR पे सफ़र कर रहे हैं, इस तरफ से आ रहे हैं। तो पहले शंग्रीला, उसके बाद एयरपोर्ट और उसके बाद फिर स्कर्दू सिटी। ये नहीं दोस्तों, यहाँ के ड्रोन शॉट भी हो गए, आई लव स्कर्दू के सारे सीन ले लिए सब दोस्तों के साथ जी। सेल्फी भी हो गई, ग्रुप फोटोज भी हो गई। और अभी यहाँ से स्कर्दू फिर 20 किलोमीटर है ना। हाँ जी। अगर आप दोस्त स्कर्दू आ रहे हैं तो ये ना समझे हम स्कर्दू पहुँच गए। यहाँ से आगे मेरे ख्याल में पहले एयरपोर्ट आएगा जी, और उसके बाद स्कर्दू सिटी जो है 20 किलोमीटर भी आगे है। तो खैर चलते हैं स्कर्दू सिटी, थोड़े बहुत आपके साथ वो नज़ारे शेयर करेंगे और आज नाइट कहाँ गुजारेंगे फिर आगे आपके साथ एंड वहाँ पे कर लेंगे डिनर के साथ। क्या ख्याल है? इंशाल्लाह। ये हमारे शकील भाई लाहौर से स्पेशल आए हैं जी, मुझे मेरी वीडियो जरूर बनाना है। बन गई भाई, बहुत शुक्रिया जी, बड़ी मेहरबानी जी, तुसी बना ली। गलबात उसी कर दे कोने ते वीडियो बनाई जांदे जी सर। आप अगले आपके व्लॉग में इंशाल्लाह मेरी गेस्ट अपीयरेंस आएगी। ओके, बहुत शुक्रिया। जा रहे हैं अभी आगे स्कर्दू सिटी की तरफ। तो मजीद चलते हैं स्कर्दू सिटी के आजकल क्या हालात हैं, कितना रश है, क्या कुछ है, थोड़ा बहुत शेयर करते हैं फिर आगे निकलेंगे। Hi friends, this is a group of 12 people that we are starting our tour from Gujranwala to Skardu with 3 vehicles, one of Land Cruiser you can see in the camp, and one vehicle we are using Toyota Hilux Taraf, as you seen ever on our vlogs. And one of behind us, we are going to Skardu. We just passed the way of the river. Yeah, new trees. Jet has said. सामने स्कर्दू सिटी का जी खूबसूरत जो है ना जाते हुए सूरज के साथ साथ सीन है, क्या कमाल की धूप हल्की हल्की लग रही है। और साथ में अभी शहर स्कर्दू शहर अभी पहुंचे नहीं, हम थोड़ा पीछे ही हैं, एयरपोर्ट आने वाला है। अभी ये कैडेट कॉलेज का जो है वो बोर्ड फिनिशिंग का है। तो स्कर्दू सिटी मेरे ख्याल में अभी भी 10-15 किलोमीटर है। चले स्कर्दू सिटी से पहले जी बोर्ड आ गया है, इस पे है स्कर्दू 11 किलोमीटर, शिगर 51 और खपलू है अभी भी 108 किलोमीटर 108। तो चलें देखते हैं जी
कब पहुंचते हैं हम खपलू और कब पहुंचते हैं हम कांदे। आज नाइट कांदे विलेज ठहरने का इरादा है क्योंकि वहाँ से ट्रैक करना है नेक्स्ट डे नगमा वैली का। तो माशाल्लाह देखते हैं जी क्या सीन है जो नगमा वैली का, वो तो खैर नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे। फ़िलहाल जो है स्कर्दू से खपलू तक का सफ़र आगे है वो आपके साथ थोड़ा बहुत शेयर करेंगे। ये लें जी आखिरकार स्कर्दू सिटी में हम पहुंच चुके हैं और वेलकम टू स्कर्दू ये बोर्ड भी एक आ गया है और ये मेरे ख्याल में कॉलेज रोड है, एयरपोर्ट रोड भी आ रहा है गूगल मैप पे। तो खैर जो भी है आपके साथ शेयर कर दिए दोस्तों। फ़िलहाल स्कर्दू सिटी में इंटर हो गए हैं जी। तो कुछ हमने लेना है छोटा मोटा सामान, ग्रोसरी और इस तरह कुछ खाने पीने की चीज़ें, ताकि आगे जो 2-3 दिन कैंपिंग जो है ना हमारी चलने वाली है उसमें हमें किसी चीज़ की कमी ना हो खाने पीने में। तो चले जी स्कर्दू सिटी के जो भी सीन आपके साथ हल्के फुल्के ये बाज़ार है। ये ले खपलू का बोर्ड भी आ गया है और खपलू में जी कह लें हम इंटर हो रहे हैं। ये टाइम पूरे रात के 10 बज चुके हैं। स्कर्दू से जी ये तकरीबन 2 घंटे हमें पूरे लगे हैं तकरीबन एस्टिमेटेड। और हम जो है ना अभी खपलू पहुंचे। रोड जो है वो जी आपके सामने दोस्तों बहुत ही खूबसूरत, साथ में जो है सफ़ेदों का सीन है वो तो क्या चार चांद लगा रहा है। डेस्टिनेशन होटल खपलू, क्या बात है, ज़बरदस्त। ये राइट साइड पे हमारे बड़ा ही सजा हुआ होटल है। चलें जी अभी हम देख रहे हैं कोई फ्यूल पंप, पेट्रोल पंप, तो वहाँ से पेट्रोल लेना है और आगे हमने अपना कंटिन्यू सफ़र करना है। हमने कह लें खपलू को जो है बाईपास कर दिया है। खपलू हमारे राइट साइड पे है सारी सिटी और हम जो है आगे जो रोड जा रहा है सियाचिन, ग्यारी, हुशे, जैसे कि जिधर हम जाना चाह रहे हैं वो है आगे रास्ता कांदे का, तो उस तरफ चलते हैं। तो ये लें जी पेट्रोल पंप आ गया है, तो टैंक्स करवाते हैं यहाँ से फ्यूल के पहले फुल और फिर आगे देखते हैं क्या करना है। ये खपलू से पेट्रोल डलवा के तो आगे सियाचिन ग्यारी रोड पे जी खपलू को बाय बाय करके निकल चुके हैं। जो है ना ब्रिज आएगा जो जाएगा हुशे के लिए रोड उसका, और ये सीधा रास्ता चला जाएगा सियाचिन ग्यारी के लिए। तो हमने जाना है हुशे वाली साइड पे। खपलू और हुशे का जो ये नया ब्रिज बन चुका है माशाल्लाह, जो है क्या लें पुली कारपेटेड और पीसी। इसके साथ पहले पुराना होता था, एक बार हम आए थे बहुत साल पहले, तो वो सस्पेंशन ब्रिज हम क्रॉस करके आए थे। तो यहाँ पे रोड नहीं था, हमने दरिया के अंदर पत्थरों के अंदर से ही जो है ना गुजर के जाना था फिर आगे। तो यहाँ पे एक बहुत मशहूर है, उसको बोलते हैं ट्विन ब्रदर्स या ट्विन ट्रीज, दो हैं जी। आगे मैं दिखाता हूँ। अभी रोड यहाँ पे ख़त्म हो गया जी, जैसे ही हमने खपलू को क्रॉस किया और हुशे की तरफ टर्न लिया। फ़िलहाल चले मैंने कहा अपडेट तो दे देना, अगर आप नगमा वैली या हुशे वैली की तरफ जा रहे हैं तो रोड जो था कारपेटेड वो बस वहीं तक था, जो खपलू से कोई 2-3 किलोमीटर आगे सेलिंग या हुशे वैली का जो ब्रिज है वहीं तक। ये है जी ट्विन ट्रीज के पास हम पहुंच चुके हैं। और जो जब होती है ना यहाँ पे जी बर्फबारी, तो क्या सीन होता है यहाँ पे। बाजी दोस्तों कांदे पहुंचने वाले हैं, लेकिन उससे पहले एक बहुत ही जो ना खतरनाक टाइप जो है सस्पेंशन ब्रिज आ गया है। पानी का नीचे जो शोर है एक उसका खौफ, और ऊपर से अंधेरी रात। बहुत बड़ा सस्पेंशन ब्रिज है, ये लेंथ ही है जी। तीनों गाड़ियां अल्हम्दुलिल्लाह सेफली जो है सस्पेंशन ब्रिज क्रॉस करके आ गई हैं। चलें जी आगे निकलते हैं। अभी पता नहीं क्या हालात हैं, रास्ता फुली ऑफ रोड और खतरनाक सा स्टार्ट हो गया। बिल्डिंग आ गई है, बिल्डिंग आ गई है, चेक करो। लाल रंग बिल्डिंग है होटल दी ना, लाल रंग नहीं बस अगे पता नहीं वादी भी है कि नहीं इथे कुछ लो इथे खला के बस कोई होगा। शौकत तो भज गया पहले बरामदा तो ते लाल रंग शौकत का है। ये नहीं रात के 11:55 पे पहुंच चुके हैं हम कांदे, और ये बोर्ड भी आ गया है। आवाज बंद। शौकत की कितना ते तो लाल शॉट दे यार। अभी जी कांदे के बोर्ड आ गए हैं और सामने है कांदे विलेज, और अभी किधर है हमारा होटल। सिग्नल इसका हम क्या है कि नहीं वो चेक करते हैं और बंदे से रब्ता करते हैं, क्योंकि हम तो इधर फर्स्ट टाइम आ रही है। आखिरकार कांदे विलेज तकरीबन क्रॉस करके जो है ना एंड पे है होटल। बड़े मुश्किल से है ना रास्ता भूलते बुलाते ना आखिरकार खैर अल्हम्दुलिल्लाह जिस होटल वाले से बात हुई थी जो है ना उसकी लोकेशन पे हम पहुंच गए हैं। ये जी रेड बिल्डिंग है, तो गाड़ियां लगा रहे हैं, बल्कि भाई ने गाड़ी लगा दी आगे। नहीं दोस्तों रात के तकरीबन 12:30 बजे जी हम डिनर कर रहे हैं। खाने का ऑर्डर आने से पहले ही हमने दे दिया था। और इसके बाद जो है अभी ये है कि
हाँ जी, तो कांधे में जी हम डिनर करने लगे हैं। मुझे लगी हुई है भूख, तो वीडियो के चक्कर में ऐसा ना हो कि मैं पीछे रह जाऊं। तो इस वीडियो में मुझे यहीं पे दें इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो नगमा वैली के लेके बहुत जल्द आपके साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए पाकिस्तान जिंदाबाद।